दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम अभिनव कटिहार होता है, जो कि एक कुर्मी जाति से बिलोंग करता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभिनव की शादी अभी मात्र 8 महीने पहले ही हुई थी। लेकिन दोस्तों, भगवान को कुछ और ही मंजूर था, उनको कुछ और ही चाहिए था। दोस्तों, रात के 10 बजे के आसपास अभिनव अपनी पत्नी, जिसका नाम मानवी मिश्रा है, उसको फोन करता है। दोस्तों, मानवी की उम्र मात्र अभी 24 साल है, अभी वह बच्ची है। और जब अभिनव मानवी से फोन पर बात करता है तो दोस्तों, मानवी फोन पर ही एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। मानवी अभिनव से कहती है कि अभिनव, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती हूँ, तुम मुझे यहाँ से जल्दी से लेकर चलो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, यह लोग मुझे रोज प्रताड़ित करते हैं। तब दोस्तों, अभिनव कहता है कि क्या आज फिर से तुम्हारे भाई ने तुमको मारा है? वह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है? तो दोस्तों, इस बात को सुनकर मानवी और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। तब दोस्तों, अभिनव कहता है कि देखो मानवी, मुझे कुछ महीने का वक्त दो, मैं सारा अरेंजमेंट कर लूंगा तो तुमको अपने पास बुला लूंगा। कुछ महीने का समय दो, तुम इस तरीके से रोया मत करो, चुप हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं ना कि उस रात को अभिनव अपनी पत्नी मानवी मिश्रा को कई घंटे तक समझाता है और कई घंटे तक लगातार फोन पर बात करता है, उसको चुप कराता है और उसको हिम्मत भी देता है कि बस कुछ महीने की बात है, कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुमको अपने पास बुला लूंगा। तब दोस्तों, मानवी कहती है ना कि अभिनव, तुम हल्के में इस बात को मत लेना, तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो, यह लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं और मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहती हूँ, यहाँ पर मेरा दम घुटता जा रहा है। अब दोस्तों, जब अभिनव को ऐसा महसूस होता है उसकी बात को सुनकर, इस सच में यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, वो लोग इसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभिनव मानवी से कहता है ना कि मानवी सुनो, हम दोनों में से सुबह जो भी जल्दी उठेगा वो एक दूसरे को फोन करेगा। अगर मैं सोकर उठूंगा तो मैं तुमको फोन करूंगा और तुम सोकर उठना तो तुम मुझे फोन करना, जिससे पता चल जाएगा कि तुम ठीक हो। तो दोस्तों, मानवी कहती है कि ठीक है, अगर मैं पहले उठ जाऊंगी तो मैं तुमको फोन कर दूंगी। अब दोस्तों, ये सब बात करने के बाद ये लोग फोन काट देते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सुबह के 6 बजते हैं ना, तो अभिनव सबसे पहले सोकर उठ जाता है और जब उठता है अपना फोन चेक करता है तो उसके फोन पर एक फोन भी मानवी का नहीं आया रहता है। तो दोस्तों, अभिनव तुरंत मानवी को फोन करता है तो वह फोन रिसीव नहीं करती है, 2 बार करता है, 3 बार करता है। जब वह फोन रिसीव नहीं करती है तो दोस्तों, अब अभिनव लगातार कई बार उसको फोन करना शुरू कर देता है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मानवी फोन रिसीव नहीं करती है। तो दोस्तों, अभिनव को लगता है ना कि जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सुबह से 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये अभिनव लगातार उसको फोन करता ही रहता है। लेकिन जब मानवी फोन रिसीव नहीं करती है और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई देती है, दोस्तों, अभिनव तुरंत हरदोई के पाली थाने में फोन करता है और पुलिस वालों को अपनी पूरी बात बता देता है। दोस्तों, अभिनव कहता है ना कि सर, मेरा नाम अभिनव कटिहार है और मेरी पत्नी का नाम मानवी मिश्रा है। हम दोनों लव मैरिज शादी किए थे, लेकिन उसके घर वालों को यह सब पसंद नहीं था और उसके घर वाले, मुझे लगता है कि वह लोग उसको मार दिए हैं। वह फोन रिसीव नहीं कर रही है और ना ही मैसेज को सीन कर रही है। मुझे लग रहा है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुआ है। क्या आप लोग उसके घर पर जाकर पता कर सकते हैं? आप लोग की बहुत मेहरबानी होगी, नहीं तो उस बेचारी की जान चली जाएगी। अब दोस्तों, जब इस तरीके का बात ये पुलिस वाले सब फोन पर सुनते हैं तो इनको लगता है कि जरूर हम लोग को वहां जाकर एक बार देखना चाहिए था। अब दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक टीम तुरंत अपना तैयार करते हैं और पाली थाने से मानवी के घर पर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जाकर देखते हैं कि घर के बाहर भीड़ लगा हुआ है और मानवी की जो माँ है वह रो रही है और मानवी का जो बड़ा भाई है, जिसका नाम वेरूर मिश्रा है, वह चुपचाप आंगन में बैठा हुआ है और बहुत परेशान लग रहा है। लेकिन जब पुलिस वालों को वहां पर वह देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मानवी की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, वह उठकर घर में जाने लगती है। अब दोस्तों, जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं और जब जांच पड़ताल करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि आज रात को ही मानवी ने हत्या कर लिया है। अब दोस्तों, जब पुलिस वाले उसके भाई से पूछताछ करते हैं तो वह भी यही बात बताता है कि वह हत्या कर ली है। और जब उसकी माँ से पूछा जाता है तो दोस्तों, मानवी की माँ कहती है ना कि साहब, सुबह के 7 बजे के आसपास मैं घर से बाहर बैठकर कपड़ा धो रही थी, लेकिन जब कपड़ा धोकर घर में आई थी तो देखी थी कि मेरी बेटी आत्महत्या कर ली है। अब दोस्तों, पुलिस वाले सोचते हैं ना कि अगर यह लड़की आत्महत्या अपने घर में की है तो उसके पास यह तमंचा
बच्चा कहाँ से आया है, क्योंकि उसको गोली लगी थी। और दोस्तों जब पुलिस वाले बारीकी से पूछताछ करना शुरू करते हैं, दोस्तों मानवी की माँ एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती हैं। वह कुछ गलत बात बोल देती हैं, जिस वजह से इस पूरी घटना की सच्चाई निकलकर पुलिस वालों के सामने आ जाती है कि मानवी की कैसे हुई है। अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं कि मानवी के भाई को और उसकी माँ को गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेज दिया जाता है। दरअसल दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ना कि मानवी और ये मानवी का जो पति है जिसका नाम अभिनव कटिहार है, यह दोनों लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, और कॉलेज में पढ़ने के दौरान इन दोनों के बीच में प्यार भी हो गया था, और यह दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन जब अभिनव कटिहार की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो पढ़ाई पूरी करने के बाद इसकी नौकरी भी लग जाती है। इसकी ज्वाइनिंग एक सरकारी स्कूल में अध्यापक के रूप में हो जाती है। तो दोस्तों अभिनव को एक नौकरी जब मिल जाती है तो वह एकदम से सेटल हो जाता है, जिसके बाद मानवी अभिनव से शादी करने का जिक्र करती है। वह कहती है कि अब तो तुम सेटल हो गए हो, चलो अब शादी कर लेते हैं। दोस्तों अभिनव भी इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि वह तो पहले से ही मानवी को प्यार करता था। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत यह आती है कि जो अभिनव था वो कटिहार जाति से बिलोंग करता था, यानी कि कुर्मी जाति का रहने वाला था, और जो मानवी थी यह मिश्रा थी, यानी कि पंडित जाति से बिलोंग करती थी। तो कहीं ना कहीं इसके घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मानवी का भाई जिसका नाम वीरू मिश्रा है, वो एकदम से 1% भी नहीं चाहता था कि उसकी बहन अभिनव कटिहार से बात करे, और कहीं ना कहीं मानवी की जो माँ थी उनको भी रिश्ता पसंद नहीं था। वह भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी उस लड़के से बात करे। दोस्तों जब मानवी के घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शादी करने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो 7 जनवरी 2025 को मानवी और यह अभिनव दोनों एक साथ इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, यानी कि दोस्तों मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। मानवी शादी करने के बाद अपने घर पर रहने लगती है जैसे पहले रहती थी, और जो अभिनव था यह बरेली में नौकरी करने लगता है, क्योंकि वहीं पर इसकी ज्वाइनिंग हुई थी। दोस्तों पहले तो इस बात की जानकारी मानवी के घर वालों को नहीं होती है कि मानवी मंदिर में जाकर शादी कर चुकी है, लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे ही कुछ महीने का वक्त गुजरता है तो कहीं ना कहीं उसके घर वालों को यह बात भनक लग जाती है कि मानवी अभिनव से मंदिर में जाकर शादी कर ली है। अब दोस्तों जब घर वालों को यह बात पता चलता है तो उसी दिन से मानवी के घर वाले यानी कि उसकी माँ और उसका भाई, ये दोनों लोग उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से परेशान करना शुरू करते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वो बेचारी एकदम से टूट जाती है। दोस्तों कई बार मानवी अपने पति से इस बात का जिक्र भी की थी कि देखो मेरे घर वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। तो अभिनव अक्सर कहता था कि अभी थोड़ा सा इंतजार करो, 2-3 महीने बाद मैं आऊंगा तो तुमको अपने पास लेकर आऊंगा, मुझे सब कुछ सेटल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों इस तरीके से यह सब कुछ चल ही रहा था। एक तरफ मानवी के घर वाले उसको हर रोज परेशान कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो मानवी थी वह अपने पति से जिद कर रही थी कि तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो। उधर जो मानवी का पति था वो मानवी से कुछ महीने का वक्त मांग रहा था, क्योंकि सब कुछ सेटल करने में उसको थोड़ा समय चाहिए था। तभी एक दिन की बात है, एक दिन रात को मानवी का भाई जिसका नाम वीरू मिश्रा है, वह गुस्से में तमंचा लेकर अपने घर पर आता है, मानवी के कमरे में जाता है, उससे बात करता है, उसको मारता है, पीटता है, खूब प्रताड़ित करता है, और फिर उसके बाद उसी तमंचे से उसके सर में ऐसे ट्रिगर करता है, गोली मार देता है, जिस वजह से उस बेचारी की मौके पर ही एकदम से मौत हो जाती है, चारों तरफ फैल जाता है। जिसके बाद दोस्तों मानवी का भाई क्या करता है कि जो तमंचा होता है उसको उसी के हाथ में पकड़ा देता है, और जब पुलिस वाले आते हैं तो पुलिस वालों के सामने इस पूरी घटना को आत्महत्या दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले मानवी का पोस्टमार्टम करवाते हैं और जब फॉरेंसिक जांच की जाती है तो दोस्तों पता चलता है कि जो मानवी थी वो हर काम अपने उल्टे हाथ से किया करती थी। खाना खाना, पेन से लिखना, कॉपी पेन जो भी था, पढ़ाई लिखाई करना, सब उल्टे हाथ से करती थी। लेकिन जिस हाथ में तमंचा वह पकड़ी हुई थी वह हाथ उसका दूसरा था। अब दोस्तों पुलिस वालों के मन में एक सवाल आता है कि अगर यह लड़की आत्महत्या की है तो उस हाथ का सहारा लेती जो उसका हाथ सीधा था, न कि उस हाथ से तमंचे को पकड़ती जो हाथ उसका उल्टा था। अब दोस्तों पुलिस वालों को ना मानवी के भाई के ऊपर शक होता है, और जब पुलिस वाले कढ़ाई के साथ उनसे पूछना शुरू करते हैं तो दोस्तों मानवी का जो भाई है वह फूट फूट कर रोने लगता है, और रोते हुए पुलिस वालों को बताता है कि सर उसने आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि हम लोगों के खिलाफ जाकर हम लोगों की वह बात नहीं मान रही थी, और वह एक दूसरे जाति के लड़के से शादी कर ली थी। यह सब मेरे घर वालों को पसंद नहीं था और ना ही मुझे पसंद था। मैं उसको बहुत समझाने
समझाने की कोशिश किया था कि तुम यह सब काम मत करो, तुम उससे मिलने मत जाओ, लेकिन वह मारने के लिए तैयार नहीं थी। उस दिन रात को भी मैंने उसको बहुत समझाया था, लेकिन जब वह अपने जिद पर आ गई थी तब मैंने ऐसा काम किया था। मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं एकदम से मजबूर हो गया था। दोस्तों, मानवी का भाई जिसका नाम बीरू मिश्रा है, दरअसल यह बचपन से ही थोड़ा सा विकलांग है और मानवी घर पर रहकर इसका सेवा करती थी और अपनी माँ का सेवा करती थी। इन दोनों के लिए खाना बनाती थी, खिलाती थी, सारा घर का काम करती थी। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी यह लोग उसके साथ इतना गलत व्यवहार किए हैं। दोस्तों, मानवी अपने मन पसंद से शादी करना चाहती थी, इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती थी। तो आप लोग को क्या लगता है कि यह गलत था या फिर सही था? क्या जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार उसके घर वाले किए हैं वो उसकी हकदार थी या नहीं थी? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, मानवी के भाई को और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन दोनों के ऊपर कोर्ट से कार्रवाई करते हुए जेल भी भेज दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मानवी के पिताजी का नाम संतोष मिश्रा है, जो कि लखनऊ में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और दिन रात वहीं पर रहते हैं। और जिस वक्त यह घटना घटित हुआ था, मानवी के साथ हुआ था, उस वक्त यह घर पर नहीं थे, उस वक्त ड्यूटी कर रहे थे। और दोस्तों, एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि जो अभिनव कटिहार है, ये मानवी के पड़ोस के ही गांव का रहने वाला है और बरेली के नवाबगंज में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात है। और दोस्तों, मानवी जो थी ना, उसका बचपन से ही सपना था IAS PCS बनने का, इसीलिए वह पढ़ाई पूरी करने के बाद जो मानवी है वह IAS की तैयारी कर रही थी। और दोस्तों, ये जो पूरी घटना है ये पाली थाना क्षेत्र के पलियापुर गांव की है। दोस्तों, इस लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ है। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, यह थी आज की घटना। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।